ये नहीं कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी सितंबर से एक रथ यात्रा निकालने जा रही है, चुनाव प्रचार के तौर पर देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ रैलियां होंगी ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। क्या रोड शो होता है या नहीं, किस तरह से होता है। कुछ हमारे साथ पैनल मौजूद हैं जो लगातार समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या भाजपा, सबको पास से देखा है क्या रणनीति होती है। सर, क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी अब अपना बिगुल फूंकने जा रही है सितंबर से। देर हो गई। देर हो गई? देर हो क्यों? देर हो गई। 5 साल पूरे हो रहे, अब आपको जागरूक आ रहा है। अब बहुत देर हो गई। आपको काम बहुत पहले करना चाहिए। तो ये नेताजी में क्षमता थी हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव में कि एक दिन विरोध प्रदर्शन होता था, उनके जो कार्यकर्ता थे वो जब वो लाठी डंडे खाते तो दूसरे दिन पोस्टर बनते थे। अब वो कोई फायदा नहीं, देर हो गई है। हमें नहीं लगता है कि उनका ये लक्ष्य कामयाब हो पाएगा, हमें लगता है। भाई अभी तो पंचायत चुनाव भी होने हैं ना, नवंबर से पहले पंचायत चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। जमीनी लड़ाई समाजवादी ने 2022 के चुनाव जीतने के बाद नहीं लड़ी, 24 के जीतने के बाद नहीं लड़ी। जागरूकता जो थी वो नहीं करी, अब वो जागरूक कर रहे, देर हो चुकी। क्या कहेंगे, यात्रा जो रथ यात्रा निकालेंगे चुनाव प्रचार को लेके, क्या लगता है 27 में कामयाब होगी? कतई नहीं कामयाब हुई हैं। काहे? 27 नहीं मिली हैं। वोट ना दे हो सपा का? अब हम कहा सपा को वोट देते, हम वोट भाजपा के यहाँ देते। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी घर घर योगी के नाम पर चुनाव हो रहा। अब 20% आपकी 27 में साइकिल चलेगी। 20% मुसलमान धरी बिछाई न 7% राज्य करीब लड़ाई हिस्सेदारी बराबर। क्या कहेंगे? अच्छा, देखिए, अखिलेश जी की रथ यात्रा 2016 में भी निकली थी, जनता ने जवाब दे दिया। 2022 में भी निकली थी, जनता ने जवाब दे दिया। अरे 2024 में सांसद कितने जीत के निकले? 37-38 सांसद जीते हैं। ठीक है, सांसद जीते हैं, लेकिन जवाब देखिए 2027 या अगली पैदाइश सत्ता में साइकिल आने वाले नहीं है। अखिलेश जी का आपसे सीधा बता दे रहा हूँ, ना 2022 में ना 2027 में अखिलेश शायद ही आएंगे अगली पैदाइश में। अखिलेश आगे आने वाले नहीं है। कितनों जन रथ यात्रा निकालने, उनकी पार्टी जो है एक बहुत मतलब गंदी छवि की पार्टी है, जिससे पूरा प्रदेश परेशान था और सत्ता को उससे बाहर कर दिया सपा को। अच्छा, किस चीज से परेशान था? कानून व्यवस्था, शास्त्र या किससे? क्या नहीं था? अखिलेश जी की सरकार में गुंडई थी, महिलाओं का अत्याचार, बलात्कार, क्या नहीं था? आज इसीलिए सत्ता से बाहर है वो लोग, जिंदगी में कभी आने वाले भी नहीं है। अब मुलायम सिंह यादव जी ने साइकिल का आविष्कार कर दिया था, अखिलेश जी को गिफ्ट में दे दिया था, सत्ता को गिफ्ट में दे दिया। अखिलेश जी उसको खिलौना समझ कर जनता के साथ खेलने लगे, उसके बाद चले गए। तो अखिलेश जी तो नहीं आने वाले, अखिलेश जी के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। क्या कहेंगे, समाजवादी पार्टी यात्रा निकालने जा रही है, क्या लगता है कितना कारगर रहेगा? उत्तर प्रदेश का इंडिया में गठबंधन पूरा आ रही है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, भारत दिल्ली में भी गठबंधन एकदम मजबूत। पड़ोसी कह रहे हैं गठबंधन आएगा। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी केंद्र से राज्य में, पूरे राज्य में सरकार बनाएगी आने वाले समय में। क्या कहेंगे आप? ये हम डर के मारे बोल नहीं सकते हैं। काहे? इसलिए बुलडोजर का बहुत डर है। अच्छा, हाँ, बुलडोजर का बहुत डर है, ये तुम समझ लो। अगर कुछ भी बोल देंगे तो बुलडोजर पहुंच जाएगा घर। मतलब बुलडोजर से डर है? बहुत डर है बुलडोजर से। और भी लोग हैं, फिलहाल तमाम बात करी जाए, लोगों से बात करी 2027 के चुनाव को लेके, जिस तरह से अखिलेश यादव यात्रा निकालने जा रहे हैं, फिलहाल क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। आप देख लीजिए, जो वंचित लोग थे, उनको अधिकार मिला था, वो अधिकार संविधानिक व्यवस्था से छीना जा रहा है, राजनीति से छीना जा रहा है। वो बिल्कुल उसको रोका नहीं जाएगा तो बिल्कुल हम लोग बोल नहीं पाएंगे और देश में आने वाले समय में गुलाम की तरह रहेंगे। जैसे देश आजाद नहीं था, उसके पहले के लोग गुलामी में रहते थे, आदमियों को अधिकार नहीं था, वो अधिकार मिला संविधानिक व्यवस्था के हिसाब से मिला। जो सरकारी विभागों को बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और बच्चों को जो डिग्री है वो बेकार जा रही है। आने वाले समय में गरीबी अमीरी इतना हो जाएगी जो उससे ज्यादा दशा खराब हो जाएगी, जो गुलाम थे हम लोग। तो फिलहाल बात करी जाए 2027 चुनाव से पहले अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। कहां से शुरुआत होगी ये तो अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब चुनाव में पूरी तरह से अगले महीने से उतरने को तैयार है। फिलहाल कल एक बार फिर हम मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 20.7 लाइव टीवी।